हेलो दोस्तों, इस लेसन में हम इस हिसाब को सॉल्व करेंगे और हम आपको यह बताएंगे कि इसको आसानी से और अच्छे तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न में लिखा हुआ है संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। एक नंबर में देखिए, ये 3 संख्या दिए हुए हैं, इसको हमें घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे इजी जो तरीका है वो यह है कि सबसे पहले हम जो ना ये संख्या के अंकों को गिन लेंगे। जैसे कि 3 दूना 6, इसमें 6 अंक है, इसमें भी 6 अंक है, इसमें भी 6 अंक है। फिर हम यह देखेंगे कि बाएं तरफ सबसे छोटा अंक किस संख्या में है। तो यहाँ पर देखिए बाएं तरफ सबसे छोटा अंक इसमें है। अब बोला है कि घटते क्रम में लिखिए, तो हम लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या को। तो देखिए अगर बाएं तरफ सबसे बड़ी संख्या बड़ी अंक ये है तो सबसे बड़ी संख्या ये हुआ। इसको हम पढ़ करके समझा देते हैं। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये हुआ 8 लाख, ये हुआ 3 लाख, ये हुआ 6 लाख। तो सबसे बड़ी संख्या हुआ ये 8 लाख। और हमको कहा है, प्रश्न में दिया हुआ है कि संख्याओं को घटते क्रम में लिखे। तो सबसे पहले बड़े को लिखेंगे, फिर इससे छोटे को लिखेंगे, फिर सबसे छोटे को लिखेंगे। तब न हुआ कि घटते क्रम, यानी कि सबसे बड़े से छोटे की तरफ गए। सबसे पहले इसको लिख दिए। फिर अब इस दोनों में हम देखेंगे तो ये दोनों में जो ना बड़ी संख्या ये है, इसलिए कि ये 3 है, यहाँ पर 6 है। तो फिर इसको लिख दिया, फिर इसको लिख दिए। ठीक। अब दूसरा नंबर में देखते हैं कि अब इसमें भी 3 संख्या दिए हुए हैं, तो यहाँ भी हम गिन लेंगे अंक को। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी कि इसमें भी अंक की संख्या समान है। ठीक। तो फिर हम इसमें ये देखेंगे कि बाएं तरफ का सबसे बड़ा अंक किस में है। इसमें देखिए 6 है, इसमें देखिए 6, इसमें देखिए 7 है। सबसे बड़ी संख्या यह हुआ, तो इसको पहले लिख दिया। फिर अब ये दोनों में देखेंगे तो इसमें हम देखते हैं ये 3 बाएं तरफ का ये 3 अंक जो ना समान है, तो हम सैकड़ा से तुलना करेंगे। तो ये देखिए ये 510 है और ये 709 है, तो बड़ी संख्या ये हो गया, तो इसको लिख दिया। और छोटी संख्या ये हुआ, तो इसको लिख दिए। कि घटते क्रम में लिखे तो सबसे बड़ा लिख दिया और सबसे कम यहाँ हुआ, तो ये हो गया घटते क्रम में कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक। अब इसको देख लेते हैं। इसमें हम पहले अंक को गिन लेते हैं। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 7, यानी कि इसमें 7 अंक हो गया। 6 अंक हुआ तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये लाख तक रहा। 7 अंक जब हो गया तो ये हो गया 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये 28 लाख हुआ और ये 9 लाख हुआ, तो बड़ी ये हो गया। तो सबसे पहले इसको लिख दिए। अब ये दोनों में तुलना कर लेंगे, तो इसमें 6 अंक है, तो फिर देख लेंगे कि बाएं तरफ का सबसे बड़ा अंक किसका है, तो इसका है, तो इसको लिख दिए। फिर लास्ट में इसको लिख दिए। इस तरह से आसानी से इस तरह के हिसाब को हम बना सकते हैं।